हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सौरभ खरकवाल फिजिक्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, अगर आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लोग क्लास 12th फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए एकदम फ्री में यूट्यूब में रेगुलर वीडियोज डालना स्टार्ट किया। और हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड स्टार्ट किया है और आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। अगर आप लोग नए स्टूडेंट हैं तो आप लोग जाके पहले के 3 लेक्चर देख लीजिए। और अगर आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़ते हैं, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दूंगा, तो अगर आप उस ग्रुप से जुड़ते हैं तो आप लोगों को वहां पर रेगुलर नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है अगर आपने समझना है तो थोड़ा बहुत अगर मैं आपको समझाऊं कि जब हम किसी कॉम्ब को हेयर के साथ रब करते हैं तो रब करने के बाद इस कॉम्ब में आता है चार्ज। अब इस चार्ज्ड कॉम्ब को अगर आप एक पेपर लेना, उसके छोटे छोटे पीसेस करके हाथ में रख लो, तो इस चार्ज्ड कॉम्ब को पेपर के लाइट पीसेस के पास लेके जाओगे तो पेपर के जो पीस है इस कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसमें चिपक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पेपर के पीसेस इस कॉम्ब में अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझना है तो ये आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो इस आज के दिन हम लोग क्या पढ़ने वाले, मैं आप लोगों को बताऊं तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आज का काम हमारा ये रहने वाला है, लेकिन इससे पहले ये कहना तो बनता है कि कैसे हैं आप लोग। ठीक है, तो जरूरी है ये कहना इसलिए क्योंकि जब तक आप लोग खुद का ध्यान नहीं रखोगे तो आप लोग पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अपना ध्यान जरूर रखो। बाकी चलते हैं आगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसमें आने से पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता क्या है। तो मैंने क्या किया बच्चों, एक कंडक्टिंग रॉड ले ली है इस तरीके से। एक क्या ले ली है, कंडक्टिंग रॉड। ठीक है ना, कंडक्टिंग रॉड मतलब कि इसमें चार्ज मूव कर सकते हैं। हाँ, कंडक्टिंग रॉड। ठीक है, अब ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या समझते हो कि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो न्यूट्रल मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर अमाउंट में है, तो एक दूसरे को इलेक्ट्रिकली नलीफाई किया हुआ है। यह है आपकी एक कंडक्टिंग रॉड। ठीक है ना, इस कंडक्टिंग रॉड के बॉटम में मैं क्या करता हूं, एक इंसुलेटिंग स्टैंड लगाता हूं। इंसुलेटिंग स्टैंड का मतलब है कि इनके नीचे एक इंसुलेटर लगा दिया। इंसुलेटर इसलिए लगाया कि कभी अगर इस कंडक्टिंग रॉड में चार्ज आएगा तो ग्राउंड में ना जा पाए। हमारी जो अर्थ है ना, इतना अच्छा कैपेसिटर है, ये सब कुछ अपने अंदर ले लेती है। सारा पानी देखो, इतने बड़े बड़े मकान हम लोगों को अर्थ ने अपने अंदर रख रखा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अर्थ की ऐसी टेंडेंसी होती है कि अर्थ को कितना भी चार्ज दे दो, वो सारा का सारा चार्ज अर्थ में ले सकती है, अर्थ अपने अंदर ले सकती है। तो जनरली मैंने ये इंसुलेटिंग स्टैंड बनाया, ये इसलिए बनाया है ताकि अगर इस कंडक्टिंग रॉड में कुछ चार्ज आए तो वो चार्ज अर्थ में ना जा पाए, इसी के अंदर रुके रहे। इंसुलेटर का काम क्या होता है कि जिससे चार्ज फ्लो नहीं करता। ठीक है ना, तो ये हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड बनाया। तो ये कंडक्टिंग रॉड न्यूट्रल है। इसका मतलब समझते हो कि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज, अगर 8 पॉजिटिव चार्ज है तो 8 क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके से प्लस माइनस दिखा रखा है। अब इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, ये है हमारी कंडक्टिंग रॉड। अब हमने समझना था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन अगर आपने समझना है तो मैं क्या करता हूं, अपने हेयर में एक कॉम्ब को रब करता हूं तेजी से। अगर इस कॉम्ब को मैं अपने हेयर में रब करूंगा तो मान लो इस कॉम्ब को रब करने के बाद इसमें पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये क्या बन गई, पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड बन गई है। तो मैं इस पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड को इस कंडक्टिंग रॉड के पास लेके आता हूं। तो मेरे पास जो कॉम्ब है, कॉम्ब को मैंने हेयर के साथ रब किया है, तो कॉम्ब में मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज आया है, तो ये मेरी पॉजिटिवली चार्ज क्या होगी, कॉम्ब। ठीक है ना, अब इसमें पॉजिटिव चार्ज आया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज दिखा देता हूं, ये प्लस। तो जैसे ही मैं किसी पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड को किसी न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी के पास लेके जाता हूं तो क्या होगा, न्यूट्रल है, इसका मतलब इसके अंदर जितना प्लस है उतना क्या होगा, माइनस। और हमने एक खास चीज सीखी है कि 2 सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। ठीक है, और 2 अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। हम लोग ये जानते हैं। तो जैसे ही इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इस कंडक्टिंग रॉड के पास लेके आऊंगा तो ये प्लस क्या करेगा बच्चों, बताओ तो। ये प्लस क्या करेगा, इस कंडक्टिंग रॉड के सारे नेगेटिव को अपनी तरफ खींचने लग जाएगा।
तो ये प्लस क्या करेगा, इसके अंदर जितना भी नेगेटिव चार्ज है ना, प्लस उसको अपनी तरफ खींचने लग जाएगा, तो सारा जो नेगेटिव चार्ज है इधर आ जाएगा। प्लस ने क्या किया, इसके अंदर का सारा नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचा, प्लस बोला आ, क्योंकि अपोजिट नेचर की चीजों को ये खींचता है। आ बोलेगा तो सारा प्लस की वजह से सारा नेगेटिव चार्ज यहां पे आ गया। अब इससे नजदीक नहीं आ सकता क्योंकि इनके बीच में गैप है, ठीक है ना। और ये प्लस क्या करेगा, प्लस ने सारे नेगेटिव को अपनी तरफ खींच दिया, तो इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको रिपल करेगा, नहीं करेगा। तो जितना नेगेटिव यहां है तो ये प्लस इसके अंदर के प्लस को रिपल करेगा, बोलेगा भाग मुझसे, दूर भाग दूर भाग। तो सारा जो प्लस है दूर जाते 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 यहां इकट्ठा हो जाएगा। समझ में आया ना। इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकता क्योंकि इसके बाद तो इसको कुछ जगह ही नहीं मिलेगी दूर जाने के लिए। वैसे एक्चुअल में होता क्या है, सारे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होगी, इसी को पॉजिटिव में दिखा रखा है मैंने। समझ में आया ना। तो कहीं ना कहीं जैसे ही किसी चार्ज रॉड को किसी कंडक्टिंग रॉड के पास लेके आया तो इसका अपोजिट नेचर का चार्ज नियरर पार्ट में आ गया, और ये सेम नेचर वाले चार्ज को रिपल करेगा तो फार्दर पार्ट में आ गया। तो कहीं ना कहीं, और नीचे इंसुलेटिंग स्टैंड है तो ये चार्ज आपका अर्थ में नहीं जा पाएगा। तो कह सकते हो कि आपकी कंडक्टिंग रॉड टेम्परेरीली कुछ देर के लिए इसमें क्या आ गया है, चार्ज आ गया है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। कितना आसान है कि किसी भी न्यूट्रल बॉडी पे आपने अगर चार्ज जनरेट करना है विद द हेल्प ऑफ किसी एनी मतलब थर्ड चार्ज बॉडी की वजह से, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो डेफिनेशन क्या होगी कि जब किसी चार्ज बॉडी को किसी कंडक्टिंग रॉड के पास लेके आएंगे तो इसका अपोजिट चार्ज उस कंडक्टिंग रॉड में नियरर हिस्से में आ जाएगा, सेम चार्ज फार्दर पार्ट में आ जाएगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। लेकिन ये टेम्परेरी फिनोमिना है। टेम्परेरी फिनोमिना मतलब कि जैसे ही ना बच्चों, जैसे ही आप लोग जैसे ही आप लोग मान लो इस चार्ज रॉड को हटा देते हो तो क्या होगा, जैसे ही आपने इस चार्ज रॉड को हटाया तो ये जो प्लस माइनस एक दूसरे से अलग हुए थे, अब ये माइनस और प्लस एक दूसरे को खींचने लग जाएंगे। ये एक दूसरे को खींचने लग जाएंगे तो माइनस प्लस एक दूसरे को खींचने लग जाएंगे और दोबारा मिलके क्या बन जाएगी, ये कंडक्टिंग रॉड न्यूट्रल बन जाएगी। कैसी बन जाएगी, न्यूट्रल। इसका मतलब जब तक ये चार्ज रॉड यहां पर को थी तब तक ये आपका, मैंने बोला टेम्परेरीली कैसा था, चार्ज था, और जैसे ही आपने इसको हटाया दोबारा ये क्या बन गया, न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को इसलिए कहते हैं कि ये एक टेम्परेरीली फिनोमिना है। टेम्परेरी मतलब समझते हो ना कि जब तक ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है तब तक यहां नेगेटिव यहां प्लस आएगा, और जैसे इसको हटाओगे तो दोबारा से क्या बन जाएगा, ये न्यूट्रल बन जाएगा। समझ में आ गया ना। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे ही आपने इसको हटाया, देखो जैसे ही आपने इसको हटाया अब ये प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे, अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, और ये दोबारा से न्यूट्रल बन जाएगा। समझ में आया ना। तो जब तक ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है तब तक इसमें नेगेटिव और प्लस आएगा, जैसे इसको हटाओगे दोबारा से न्यूट्रल बन गया। तो अब आता है डेफिनेशन में। हाँ, तो क्या कह रहा है देखो, ओके डेफिनेशन में देखना जरा। इट इज द फिनोमिना ऑफ, देखो टेम्परेरी बोला है ना, टेम्परेरी का मतलब है कि जब तक चार्ज रॉड को उस कंडक्टिंग न्यूट्रल रॉड के पास रखोगे तब तक उसमें चार्ज रहेगा, जैसे हटाओगे तो दोबारा वो न्यूट्रल बन जाएगा। इसलिए बोला इट इज द टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ कंडक्टर इन विच अपोजिट चार्ज अपीयर एट इट्स क्लोजर एंड एंड सिमिलर चार्ज अपीयर एट इट्स फार्दर इन द प्रेजेंस ऑफ नियर बाई चार्ज बॉडी। जैसे मान लो एक मैं नेगेटिवली चार्ज रॉड को लेके आया, देखो ध्यान से, एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को एक कंडक्टर के पास लेके आया तो नेगेटिव क्या करेगा बताओ जरा, ये नेगेटिव इसके अंदर का सारा पॉजिटिव अपनी तरफ खींच देगा, माइनस सारा प्लस खींच देगा, तो जो प्लस है इस तरफ आ गया और नेगेटिव इसके अंदर के सारे नेगेटिव को रिपल करेगा तो सारा नेगेटिव इधर आ जाएगा। लेकिन नीचे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये इंसुलेटर जरूर दिखाना है, वरना अगर ये प्लस माइनस होता, यहां इंसुलेटर नहीं होता तो सारा चार्ज अर्थ में चले जाता। इसलिए मैंने बॉटम में इंसुलेटिंग स्टैंड दिखाया है। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये एडिटर के काम है, मेरे नहीं है, ठीक है ना। तो उधर क्या देख रहा है, मतलब दिमाग को ना इधर उधर नहीं डालना, बिल्कुल एकदम इधर फोकस के साथ देखना है। आप लोग तो वैसे भी बहुत मेहनती स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, वरना यूट्यूब में इतना कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाना बहुत टफ काम है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आते हैं, इतने गजब क्वेश्चंस हैं क्या बताऊं। ये मीम्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उससे क्या होता है ना, मीम्स मैं इसलिए भी डाल रहा हूं कि उससे क्या होता है कि दिमाग मतलब कि अब होता है कि अगले वाले पेज में कौन सा मीम आएगा, है ना, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एकदम से वक्त बदल दिए जज्बात, ये तो बहुत पुराना है, जिंदगी बदल दी।
या ज़िंदगी तो बदलेगी, ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी अगर आप मेहनत से पढ़ोगे ना। तो आपका यही साल डिसाइड करेगा कि आपका आने वाला रास्ता कैसा है, आप लोग ज़िंदगी में कहाँ तक पहुँच पाओगे। इस साल की मेहनत आपकी डिसाइड करेगी। खैर, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ टू मेटल स्पेयर्स कैन बी अपोजिटली चार्ज्ड बाय इंडक्शन। बोल रहा है कि दो अगर आपके पास मेटल स्पेयर्स हैं और दोनों में अपोजिट चार्ज लाना है, मतलब एक में प्लस और एक में माइनस लाना है, लेकिन इंडक्शन से, इंडक्शन में क्या आप छू के चार्ज नहीं दे रहे थे, आपने दूर एक चार्ज रॉड रखी थी और उसी की वजह से चार्ज जनरेट हो रहा था। देखो इंडक्शन में क्या था, आपने जो चार्ज रॉड है इस कंडक्टिंग बॉडी से दूर रखी है, बिना टच किए हुए आप इसमें चार्ज लेके आए हो, ठीक है ना। तो इंडक्शन में हम बिना टच किए हुए किसी भी बॉडी में चार्ज लेके आते हैं। तो करके देखते हैं फिर, डिस्क्राइब हाउ टू मेटल स्पेयर्स कैन बी अपोजिटली चार्ज्ड बाय इंडक्शन। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, दो मेटल स्पेयर बना लेते हैं, ठीक है ना। तो मान लो मेरा फर्स्ट मेटल स्पेयर ये है, ठीक है, ध्यान से देखना, और दूसरा मेटल स्पेयर ये है, आइडेंटिकल लिए हैं, मतलब एक जैसे साइज के दो मेटल स्पेयर्स लिए हैं, ठीक है। और ये नीचे वाला जो है ये इंसुलेटिंग बेस होगा, ध्यान रखना, ये इंसुलेटर होगा, ये ध्यान रखना। तो ये दो मेटल स्पेयर्स हैं, अब इनमें अपोजिट चार्ज लाना है, मतलब एक में प्लस लाना है तो एक में माइनस लाना है, लेकिन इंडक्शन से। इंडक्शन से मतलब अगर आप डायरेक्ट प्लस दोगे ना, इसको डायरेक्ट प्लस दोगे तो ऑब्वियस है इसमें प्लस आ जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। डायरेक्ट इसमें माइनस दोगे तो आराम से माइनस आ जाएगा, लेकिन बिना छुए, बिना टच किए हुए, ठीक है ना, इन दोनों में क्या लाना है आपने, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लाना है। बिना टच किए हुए आपने इन दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लाना है, यही सबसे बड़ा टास्क है हमारा, ठीक है ना। तो कैसे काम करेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो दो मेटल स्पेयर्स है इनको ऐसे चिपका के रख देता हूं। चिपका के रखने का मतलब कि इसमें वेल्डिंग नहीं कर रहा हूं, खाली सटा के रख रहा हूं एक दूसरे के साथ ऐसे, ठीक है ना, जब चाहूं हटा सकता हूं। तो ये मैं काम करता हूं सबसे पहले। तो ये वाला जो मेटल स्पेयर है इसको मैं पहले वाले मेटल स्पेयर के साथ चिपका के रख देता हूं, ठीक है ना, ऐसे एक जैसे साइज के बनाना है जब आप लोग कॉपी में बनाएंगे ना। ये तो दो मेटल स्पेयर्स को एकदम मैंने चिपका के रखा है, न्यूट्रल है, इसका मतलब इनमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ये ध्यान रखना आप लोग। हाँ, ये आपका स्पेयर है आपका ए, ये आपका स्पेयर क्या है बी, इनको चिपका के रखा है। अब मान लो इनके सामने कोई चार्ज बॉडी लेके आया, हो सकता है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आओ, हो सकता है नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आओ, कोई भी बॉडी लेके आओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लो इनके साथ में, इनके सामने एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आया, ठीक है। तो नेगेटिव क्या करेगा बताओ, इन दोनों का, दोनों न्यूट्रल है तो इसका मतलब दोनों में प्लस और माइनस होंगे, बराबर होंगे। तो नेगेटिव क्या करेगा, इन दोनों का सारा प्लस खींच देगा, क्योंकि मैंने बोला ना कि नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो नेगेटिव क्या करेगा, इन दोनों के सारे पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो सारा जो पॉजिटिव है चिपके हुए है ना, तो इसका पॉजिटिव भी यहां से होते हुए, यहां से होते हुए यहां पहुंच सकता है, ठीक है ना। तो नेगेटिव क्या कर रहा है, इनका सारा पॉजिटिव अपनी तरफ खींच दे रहा है, तो सारा पॉजिटिव इधर आ गया, ठीक है। और नेगेटिव क्या करेगा, दोनों के नेगेटिव को रिपल करेगा, क्योंकि माइनस माइनस को रिपल करेगा, तो सारा नेगेटिव इधर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करता है सुनो, इसी नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड की प्रेजेंस में इन दोनों को पकड़ के ऐसे अलग कर देता हूं, ठीक है ना, ध्यान से देखना। तो इस नेगेटिवली चार्ज रॉड की प्रेजेंस में इन दोनों को पकड़ के मैंने अलग कर दिया, हाथ से उठा के एकदम अलग कर दिया, ठीक है। आराम से देखना, कोई दिक्कत, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, तरीके से समझना है, ठीक है। नीचे इंसुलेटेड स्टैंड बना है ताकि चार्ज अर्थ में ना जा पाए, इसलिए बनाया बस। हाँ, इसी की प्रेजेंस में मैंने, अभी इसको ऐसे ही रखना है, अगर इसको हटा दोगे तो फिर प्लस माइनस मिल जाएंगे, तो इसको अभी हटाना नहीं है। तो अब क्या होगा, नेगेटिव इस प्लस को खींच रहा था, तो प्लस तो यहां आपका है ही, और नेगेटिव नेगेटिव को रिपल कर रहा था, तो नेगेटिव अब देखो ना इसी की प्रेजेंस में अलग कर रहे हैं, तो इस तरीके से अलग हो जाएंगे। ये आपकी बॉडी ए है, ये आपकी बॉडी क्या है बी। इसको यहीं रखना है, अगर ये नहीं होता ना तो फिर ये चिपक के दोबारा न्यूट्रल बन जाता, ठीक है। अब क्या करता है सुनो, अगले स्टेप में इस नेगेटिवली चार्ज रॉड को हटा देता हूं। तो कितने स्टेप हो गए, स्टेप नंबर ए, स्टेप नंबर बी, तीसरे स्टेप में अब इसको हटा दो। तो जैसे ही आप इसको हटाओगे,
मान लो अगर आप इसको हटाओगे ना, जैसे ही आपने हटाया तो ये यहां नेगेटिव है, यहां प्लस, तो प्लस और माइनस एक दूसरे को खींचेंगे ना, तो माइनस यहां आ जाएगा, प्लस यहां आ जाएगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में जैसे आप उसको हटाओगे, प्लस यहां आ जाएगा, माइनस यहां, क्यों? इसलिए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज रॉड जो इनको खींच रही थी, ये इसको खींच रही थी, इसको धक्का दे रही थी, अब ये हट गई है, तो इस तरफ से कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो प्लस और माइनस एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने लग जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो आपका फिगर हो जाएगा ऐसा। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ए और बी मेटल स्फीयर में एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव चार्ज आ गया है, लेकिन फिर भी एक दूसरे की तरफ को खींचे हुए हैं ये। अगर इनका गैप बढ़ा दूं मैं, मान लो ए और बी स्फीयर का गैप बढ़ा दूं, ए को यहां रख देता हूं और बी को इतना दूर रख देता हूं, तो इससे क्या होगा कि ये जो प्लस माइनस एक दूसरे को खींच रहे हैं ना, अब इनका गैप बढ़ गया है, तो अभी एक दूसरे को खींचेंगे भी नहीं, तो एक दूसरे को नहीं खींचेंगे, तो ये क्या होगा, ये प्लस और माइनस के साथ एक चीज होगी कि अब अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं तो ये पूरे इसमें फैल जाएंगे, जैसे ये 1 2 3 4 5 6, यहां पे भी 1 2 3 4 5 6, तो ये ए और बी स्पेयर में अच्छे से फैल जाएंगे। तो हमसे क्या पूछा था आप क्वेश्चन में देखो जरा, हाँ, डिस्क्राइब हाउ टू मेटल स्पेयर्स कैन बी अपोजिटली चार्ज्ड, हाउ टू मेटल स्पेयर्स कैन बी अपोजिटली चार्ज्ड बाय इंडक्शन, बिना टच किए हुए इनमें प्लस और माइनस लाया होना, इसी को बोलते हैं कि बिना इंडक्शन, मतलब बिना टच किए हुए, विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन, दो मेटल स्पेयर्स में आप अपोजिट चार्ज लाओ, प्लस और माइनस, और ये परमानेंटली है, हमेशा इसमें चार्ज रहेगा, जब तक आप इसको अर्थ में ना भेज दो, ग्राउंडिंग ना कर दो, तब तक इनमें चार्ज रहेगा। समझ में आया ना? आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आया होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट करके इस तरीके से आप लोग 4 फिगर बनाओगे, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ये मीम्स भी आप लोग पढ़ते रहना, आप लोगों के लिए ही है। हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्पेयर पॉजिटिवली, बोल रहा है कि एक मेटल स्पेयर पे आपने पॉजिटिव चार्ज लाना है विदाउट इवन टचिंग इट, मतलब किसी मेटेलिक स्पेयर को बिना टच किए हुए, बिना किसी मेटल स्पेयर को टच किए हुए आपने उसमें पॉजिटिव चार्ज लाना है। मतलब कि जैसे आपके पास ये पूछ रहा है कि एक, मान लो आपके पास ये मेटल स्पेयर है, ठीक है, ये इसमें इंसुलेटेड स्टैंड तो बनाना ही है, वरना चार्ज अर्थ में चले जाएगा, तो इसको बिना टच किए हुए, देखो ना, अगर इसको टच करके लाना होता तो मैं क्या करता, यहां से ऐसे करके एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड से टच कराता, और जैसे ही टच कराता तो पॉजिटिव चार्ज यहां चले जाता, आराम से इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया है। लेकिन मतलब अगर ऐसे टच कराता तो, लेकिन आपने बिना टच किए हुए पॉजिटिव चार्ज लाना है, मतलब आपने जबरदस्ती इसको टच करके चार्ज नहीं देना है, तब आप इसमें कैसे पॉजिटिव चार्ज लाओगे, ये इसने कुछ पूछा हुआ है। तो अब इसका काम कैसे करेंगे देखना फिर। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, एक थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, एक नॉर्मली एक मेटल स्पेयर लेता हूं, ध्यान से देखना, ये मेरा कोई नॉर्मल मेटल स्पेयर है, इसमें ये आपका, मैंने बोला ये आपका इंसुलेटिंग स्टैंड है, ताकि चार्ज मेरा अर्थ में ना जा पाए, ठीक है ना। तो इस मेटल स्पेयर में पॉजिटिव चार्ज लाना है आपने। अभी इसका टोटल चार्ज 0 है, तो इसके सामने क्या करता हूं मैं इसके सामने कोई चार्ज्ड बॉडी लेके आता हूं, ठीक है, मैं इसके सामने कोई चार्ज्ड बॉडी लेके आता हूं, और आज मैं जानबूझ के इसके सामने एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो नेगेटिव क्या करेगा बताओ, ये नेगेटिव इसके अंदर का सारा पॉजिटिव अपनी तरफ खींच देगा इंडक्शन से, ठीक है। और ये माइनस क्या करेगा, इसके अंदर के सारे नेगेटिव को रिपल करेगा, पता है ना, माइनस प्लस को खींचता है और माइनस माइनस को रिपल करता है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन आपने इस मेटल स्पेयर को पॉजिटिवली चार्ज बनाना है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव लाना है। तो अब आप क्या कर सकते हो अगले स्टेप में, तो आप अगले स्टेप में एक काम करो, इसको फिगर को ऐसा ही रहने दो, फिगर को बिल्कुल ऐसा ही रहने दो, ये इसका इंसुलेटिंग स्टैंड था, सेम साइज के बनाना, हाँ, फिगर को ऐसा ही रहने दो। इसके पास एक नेगेटिवली चार्ज रॉड थी, बहुत सही, बढ़िया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इधर साइड पे पॉजिटिव चार्ज था, बना देते हैं, बराबर दिखाना, बस जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव दिखाना। मैं एक काम करता हूं, इस स्पेयर में आपने पॉजिटिव चार्ज लाना है, तो एक काम करता हूं, मैं एक वायर लेता हूं, क्या लेता हूं, एक वायर लेता हूं, ध्यान से देखना बच्चों, मैं एक वायर लेता हूं,
नॉर्मली कोई भी वायर ले लो और दूसरा हिस्सा उस वायर का अर्थ में डाल दो। आपने एक वायर पकड़ना है और वायर को इस मेटल स्फीयर पे टच कराना है और उसका दूसरा हिस्सा डाल देना है अर्थ में। आप बोल रहे हो ऐसा क्यों कर रहा हूं? ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ग्राउंडिंग कर रहा हूं। आपने देखा होगा आपके स्विच बोर्ड में ना हमेशा 3 पॉइंट होते होंगे, 1, 2 और 3, ठीक है। इसमें से ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव। ये क्या होता है तीसरा वाला? ये होता है न्यूट्रल वायर, जिससे अगर हमारे तार वार में कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है कभी, और सीधे ये आपका जो होता है अर्थ के अंदर जा रहा होता है, ये वाला हिस्सा, ये ग्राउंडिंग होता है। क्या होता है? ग्राउंडिंग। आपने देखा होगा जो बिजली के खंभे होते हैं ना, उनमें भी एक पत्ती जैसे आ रही होती है जमीन की तरफ को और सीधे जमीन के अंदर जा रही होती है, कि अगर बिजली के खंभे में कभी एक्स्ट्रा चार्ज आ जाए तो सारा चार्ज ग्राउंड में चले जाए, और अगर आप उस खंभे को टच करो तो आपको करंट ना लगे करके, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बच्चों ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग का साइन ये होता है। हाँ, तो मैंने क्या किया, इस साइड से एक वायर ऐसे लगाया और दूसरा हिस्सा उसका ग्राउंड में लगा दिया। तो क्या होता है देखना, ये माइनस इस प्लस को अपनी तरफ खींच रहा है और ये माइनस इस माइनस को रिपल कर रहा है। इससे बोल रहा है तू भाग भाग। लेकिन अभी तक क्या था? अभी तक इस माइनस को कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था, ठीक है ना। अब जैसे ही मैंने ये ग्राउंडिंग वाला वायर लगाया तो इस माइनस को रास्ता मिल गया और ये माइनस इसको भगा रहा है। तो क्या होगा, ये जो माइनस चार्ज है ना, यहां से निकल के यहां से होते हुए अर्थ में चले जाएगा। तो जो माइनस है यहां से निकलेगा बाहर, यहां से बाहर निकलेगा, और कहां से होते हुए? यहां से होते हुए ये माइनस, ये देखो, ये यहां से होते हुए अर्थ में चले जाएगा। और सारा, और अब आप बोलोगे माइनस अर्थ में जा रहा है तो प्लस क्यों नहीं जा रहा है? इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि ये नेगेटिव ने प्लस को अपनी तरफ खींचा है, ये इसको जाने ही नहीं दे रहा है, और ये माइनस इस माइनस को धक्का दे रहा था, तो सारा नेगेटिव चार्ज यहां से अर्थ में चले जाएगा। समझ में आया ना। तो जैसे ही सारा नेगेटिव चार्ज अर्थ में चले जाएगा तो अब आपका फिगर कैसा हो जाएगा? अब जो आपका फिगर है ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये आपका इंसुलेटेड स्टैंड था। अब आपने तार हटा देना है, सारा नेगेटिव अर्थ में चले गया ना, अब आपने तार हटा देना है, तो अब आपका फिगर ऐसा बन जाएगा। प्लस माइनस तो सारा अर्थ में चले गया, तार हटा दो, ठीक है ना, क्योंकि आपको सिर्फ प्लस चाहिए था। और प्लस क्यों नहीं गया अर्थ में? क्योंकि माइनस ने उसको खींचा है, और यहां पे आपकी नेगेटिवली चार्ज रॉड थी, ठीक है। ये अब आप क्या करो, अगले स्टेप में इस नेगेटिवली चार्ज रॉड को हटा दो, इसका काम खत्म हो गया है। तो जैसे ही आप इसको हटाओगे ना, इसने इस प्लस को अपनी तरफ खींचा है, अब इसको हटाओगे तो इस प्लस को खींचने वाला कोई नहीं है। अब प्लस बन गया है राजा। क्या बन गया है प्लस? अब राजा। तो ये प्लस क्या करेगा, पूरे स्पेयर में फैल जाएगा। ये प्लस क्या करेगा, पूरे स्पेयर में फैल जाएगा। बस, तो आपने कहीं ना कहीं फाइनली एक मेटल स्पेयर को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है। तो इसने बोला है कि क्वेश्चन में, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्पेयर पॉजिटिवली विदाउट इवन टचिंग इट। अब आप बोलोगे आपने यहां पर को तो टच किया है, ये ऐसा कैसे कर दिया? भैया, टच करने का मतलब है कि जानबूझ के आपने चार्ज को टच नहीं कराना है। ये चार्ज वाली रॉड को टच थोड़ी कराया है, बिना इस चार्ज रॉड को टच कराए हुए लाया हो ना। जब भी मैंने वायर लगाया वो न्यूट्रल वायर ही तो लगाया था, कोई एक्स्ट्रा चार्ज थोड़ी दिया था। वायर लगाने से एक रास्ता मिल गया उसको, और ये नेगेटिव अर्थ में चले गया, और प्लस अभी बचा हुआ है, इसको हटाओगे तो प्लस फैल जाएगा। तो इस तरीके से किसी मेटल स्पेयर को परमानेंटली चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको इतनी चीज आ गई ना, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हर कुछ समझ में आ गया, और कितना भी टफ क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का आप बना सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम वहां पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में डिफरेंस, ठीक है ना। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत कीमती है। तब तक आप लोग पढ़ो और नोट्स बनाते रहना प्रॉपर, ठीक है।